प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन अब ये देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास दो मैट्राइसेस है ए एंड बी, तो ए प्लस बी का जो आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स आएगा, वही आंसर जो है वो बी प्लस ए का भी आएगा। क्योंकि जब हम इनका एडिशन करेंगे तो अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो है वो एलिमेंट्स का ही एडिशन होगा, और एलिमेंट्स मतलब जो नंबर्स होंगे वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। जैसे 5 + 4 = 4 + 9, 4 + 5, तो दोनों का आंसर जो वो सेम ही आता है 9। इस तरह से ये मैट्रिक्स भी जब ऐड होगा a + b या फिर b + a, तो दोनों का आंसर जो वो सेम ही आएगा, फाइनल मैट्रिक्स जो होगा वो। तो दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है एसोसिएटिव लॉ, इसका मतलब ये होता है कि a + b ब्रैकेट में और + c = a+ ब्रैकेट में b + c। इसका मतलब ये है कि a b को अगर हम पहले ऐड करेंगे और बाद में उसमें c ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सेम ही होगा। अगर हम पहले b और c में ऐड करेंगे और बाद में a ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा उससे। तो इसका प्रूफ भी वही सिमिलर टाइप का ही है, क्योंकि ऐसा नंबर्स में भी होता है। जैसे 1 + 2 + 3 इसका आंसर, और 1 + 2 + 3, इन दोनों का आंसर जो है वो सेम ही आएगा। इसका मतलब है कि ये भी एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, और इसी वजह से मैट्रिक्स में भी एसोसिएटिव लॉ जो है वो फॉलो होता है। तो ये ऐसे सिंपल है, ये बस याद रखना है कि इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। और कॉम्यूटेटिव मतलब कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आगे पीछे करेंगे तो। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि इस टाइप का मैट्रिक्स जो ऐड करने से हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। तो ऐसा एग्जिस्ट करता है क्या? तो अगर हम देखेंगे जीरो मैट्रिक्स जो पहले हमने पढ़ा है, तो जीरो मैट्रिक्स ऐड करने से कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सब में 0 0 ऐड होगा, तो एक्चुअली कुछ हुआ नहीं है। तो इसीलिए a + 0 जो है, जीरो यहाँ पे o जो है वो जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया है, तो a + o इसका वैल्यू तो a ही रहेगा। a + o को हम o + a भी लिख सकते हैं, जो में हमने ऊपर पढ़ा है, a + o = o + a = a। इस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट करता है, जो है जीरो मैट्रिक्स। सेम ऑर्डर का ही हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो इसका मीनिंग पहले समझते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि इस टाइप का मैट्रिक्स जो ऐड करने से आंसर जो है वो जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जैसे ए, तो इसमें क्या ऐड करेंगे जिससे आंसर आएगा जीरो, मतलब जीरो मैट्रिक्स। तो ये होगा -a, सिंपल है, जैसे नंबर्स में हम करते हैं कि 6 प्लस क्या ऐड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, 6 + -6। इसी तरह से जो मैट्रिक्स है उसका भी हम नेगेटिव ऐड करेंगे, तो जो -a होता है उसको हम बोल सकते हैं एडिटिव इनवर्स, क्योंकि वो ऐड करने से आंसर आ रहा है जीरो मैट्रिक्स। तो ये प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सिंपल ही है, इनका नाम बस याद रखना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अभी हमने जो पढ़ा था। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि k × a + b = ka + kb। इसका मतलब हम k ब्रैकेट के अंदर हम ले जा सकते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। इसका मीनिंग ये है कि हम पहले एडिशन करेंगे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सिमिलर ही है जैसे कि पहले हम मतलब ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे। ये सब जो है वो हम मतलब प्रूव किया जा सकता है, लेकिन अभी आप बस ऐसा याद रख सकते हैं, क्योंकि ये अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें भी ये फॉलो होता है। जैसे 3 × 1 + 2, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 × 1 + 3 × 2। और मैट्रिक्स का जब हम ये करेंगे ऑपरेशन, तो उसमें भी इनसाइड में तो सिमिलर टाइप का ही हो रहा है, हर एक एलिमेंट के साथ इसी टाइप का हो रहा है, इसलिए मैट्रिसेस के लिए भी ये सारे लॉ फॉलो होते हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टी है k + l ब्रैकेट × a = ka + la। ये भी एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का ही प्रॉपर्टी है, बस यहाँ पे मैट्रिक्स का एडिशन था ब्रैकेट में, यहाँ पे नंबर्स का एडिशन है। और ये भी सिमिलर टाइप का अब फॉलो करेगा लॉ, मतलब ब्रैकेट हम ऐसे एक्सपांड कर सकते हैं। याद रखने के लिए सिंपल ये है, क्योंकि ये हम हमेशा ही करते हैं नंबर्स में, सेम चीज़ हम मैट्रिसेस में भी कर सकते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ थे, और उनका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, वो वही जो हमने अभी डिस्कस किया कि अंदर जो है वो एलिमेंट्स का सिमिलर ऑपरेशन हो रहा है। इतना बस पता होने से ये सारे एग्जाम्पल्स तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल 8 ये देखते हैं। ये दो मैट्रिसेस दिए हैं, देन फाइंड द मैट्रिक्स X सच दैट 2a + 3x = 5a।
तो ये x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आपने कभी सॉल्व किए होंगे, जो दिया होता है, फॉर एग्जांपल इसको अगर हम ऐसा लिखेंगे 2a + 3x = 5b। एक्स, ए और बी फॉर एग्जांपल ये कुछ वेरिएबल्स हैं, नॉर्मल वेरिएबल्स, ये मैट्रिक्स नहीं है। अगर हमें ए का और बी का वैल्यू पता है तो हम एक्स का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं वैल्यू पुट करके। सेम वही चीज़ यहाँ पे करना है। तो ए की जगह पे ये पूरा मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे, बी की जगह पे ये पूरा मैट्रिक्स लिखेंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। लास्ट में एक साइड में बस एक्स को रखेंगे और दूसरे साइड में हमें एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से किया होगा। तो एक साइड में अगर हम एक्स लिखेंगे तो उसका वैल्यू आएगा x = 1/3 × 5b - 2a। आसानी से ये जैसे सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम उस तरह से कर सकते हैं। और लास्ट में फिर इसका वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो b को स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 से, मतलब b का हर एक एलिमेंट जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस a का हर एक एलिमेंट जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों का हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, जो हमने ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। तो ये क्वेश्चन ऐसे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 जो है, इसमें फाइंड x एंड y इफ x + y = दिस एंड x - y = दिस। तो ये भी जैसे हम नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, फॉर एग्जांपल जैसे ये x + 2y = कुछ 5 दिया है, 2x - y = 3 दिया है। तो इसमें हम x y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कुछ x को या फिर y को एलिमिनेट करके, एडिशन सब्ट्रैक्शन इक्वेशन को कुछ तो सॉल्व करके। एग्जैक्टली सिमिलर चीज़ यहाँ पे करना है। तो जैसे इन दोनों को इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो +y और -y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x का वैल्यू आ जाएगा राइट साइड में, और 2x का वैल्यू अगर आ गया जैसे यहाँ पे है तो x का भी वैल्यू आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 2 से डिवाइड मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिवीजन करना है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही करना है हमें। मल्टीप्लिकेशन करना तो जो हमने पढ़ा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरह से y भी आ जाएगा, y जो है वो सब्ट्रैक्शन करने से आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बेस से आसानी से सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, दिस + दिस = दिस। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, ये जैसे 2 यहाँ पे दिख रहा है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हर एक एलिमेंट जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 10, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 2y - 6 आ जाएगा, प्लस ये = ये, मतलब ये स्टेप हो गया। अब इसके बाद एडिशन जो है वो भी आसानी से हम लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके 2x + 3 14 + 1 इस तरह से। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा फिर, और इस इक्वेशन में ये दोनों इक्वल है। तो हम इक्वल मैट्रिसेस में हमने पढ़ा था कि जो इक्वल मैट्रिसेस होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम होते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं 2x + 3 = 7, 6 = 6 ये तो है ही, 15 सेम है, 2y - 4 = 14, ये हमें दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये 2 इक्वेशन हमें मिल जाएंगे, और इन दोनों इक्वेशन को हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे एग्जाम्पल 11 ये देखते हैं, 2 फार्मर्स रामकिशन एंड गुरुचरण सिंह कल्टिवेट ओनली 3 varieties of rice, namely basmati, Parimal and Nora. The sale in rupees of this variety of rice by both the farmers in the month of September and October is given by following matrices A and B. तो 2 फार्मर्स हैं और ये अलग अलग टाइप का जो राइस है वो यील्ड कर रहे हैं, और इन दोनों का जो है वो इस मैट्रिसेस में फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो सितंबर का जो है यहाँ पे जो दिया है सेल, और दूसरा जो मैट्रिक्स है वो अक्टूबर का सेल दिया है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है नीचे, फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी, फाइंड डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, इफ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, कंप्यूट प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कंबाइंड सेल फाइंड करना है, तो हमने वही फैक्ट्री का जो एग्जांपल देखा था शू फैक्ट्री का, उसमें हमने एडिशन किया था। तो यहाँ पे कंबाइंड सेल के लिए हम तो मैट्रिसेस का एडिशन करते हैं, तो ये A + B जब करेंगे हम तो मैट्रिक्स का एडिशन हो जाएगा, तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा।
इस तरह से। तो ये 10,000 प्लस 5,000 यहाँ पे आ जाएगा 15,000, यहाँ पे 20 प्लस 10 जो है वो आ जाएगा 30। इस तरह से हर एक एलिमेंट एडिशन करके आ जाएगा आसानी से। ये है ए प्लस बी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये दोनों का सम है, मतलब ये है सितंबर प्लस अक्टूबर दोनों का कंबाइंड इन्फॉर्मेशन। तो इससे हमें पता चलेगा रामकिशन का बासमती का जो सेल है वो 15,000 है सितंबर प्लस अक्टूबर में। इस तरह से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। अगर हमें डिक्रीज फाइंड करना है, डिक्रीज का मतलब होता है कि पहले जितना था और अभी जितना है उनका फ़र्क, मतलब कितने से कम हुआ है। तो डिक्रीज अगर फाइंड करना है तो उसके लिए सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन भी हमारे पास आसानी से आ जाएगा इस तरह से, a माइनस बी का वैल्यू। a माइनस बी का मतलब कि b का वैल्यू जो है वो a से कितने से कम है, तो यहाँ पे 5,000 से कम है, 10,000 से कम है। तो ये हमें डिक्रीज पता चल गया यहाँ से। और अगर हमें सेल का प्रॉफिट पता करना है 2%, तो 2% करेंगे हम जो मैट्रिक्स है उसका। अब 2% का मतलब मैथ्स में पहले पढ़ा होगा कि 2% का मतलब होता है कि 2/100 से मल्टीप्लाई करना। तो 2/100 का मतलब है कि इंटू 0.02 हमें करना है। तो हर एक जो मैट्रिक्स है अक्टूबर या सितंबर का जो पूछा है उसमें हम 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जो डिक्रीज है उसका परसेंटेज पूछा था हमें, तो ये डिक्रीज जो मैट्रिक्स है इसी को हम 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमें उसका 2% पता चल जाएगा। जो पूछा था, जो सेल हुआ है उसका 2% पता करना है। बोथ फार्मर्स रिसीव 2% ऑफ प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स। कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी ऑफ सोल्ड इन अक्टूबर। ओके ठीक है, तो अक्टूबर के लिए पता करना था, तो अक्टूबर का मैट्रिक्स लेंगे। अक्टूबर के मैट्रिक्स को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हमें हर एक क्वालिटी का, हर एक ये फार्मर का प्रॉफिट पता चलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आसानी से, मतलब ये जो ऑपरेशन हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन एडिशन, इनका एप्लीकेशन इस तरह से हम कर सकते हैं।